हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 जो कि आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 8 कौन सा है तो आप जानते हैं भाई, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। जो आपका ये चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हम जानेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट पूछी जाएंगी, है ना। और ये जो है पूछी जाने वाली रिएक्शन है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि हम रिएक्शंस को ऊपर ऊपर से नहीं बिल्कुल डीप में जाकर समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही तैयार करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आता इस चैप्टर से। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप देख रहे हैं भाई स्क्रीन पर, है ना। तो आपने जो है इस रिएक्शंस को पढ़ा भी होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि है क्लीमेंसन अपचयन, है ना। क्लीमेंसन अपचयन करके आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, 5 नंबर में कम से कम ये पूछी जाएगी। अब देखते हैं इस रिएक्शन को हमें करना कैसे है। यहाँ पर जो आप थ्योरी देख रहे हैं ये आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना है, बोर्ड एग्जाम में इसे नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में केवल आपको क्या लिखना होता है, रासायनिक समीकरण लिखना होता है जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इसे पढ़ते हैं एंड इसके बाद जो है इस रिएक्शन को करेंगे शुरू से एंड तक। तो देखेंगे जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम, है ना, ध्यान देंगे इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl, है ना, कंसंट्रेट होना चाहिए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, उसके साथ हम इसकी रिएक्शंस को कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा, है ना, एल्केन प्राप्त होगा। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। काफ़ी आसान रिएक्शन है, चलिए इसे करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें बोला क्या गया है, सबसे पहले ये देखना है जब एल्डिहाइड या कीटोन, देखिए एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर कीटोन ले सकते हैं, उसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रिएक्शन को शुरू कर देते हैं, बट उन्हें जो बेसिक कंपाउंड जो होते हैं उनके नाम ही पता नहीं होते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको जो है बेसिक कंपाउंड के नाम तो पता ही होने चाहिए, वरना आप रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड बोला है, तो हम एक सिंपल सा एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO, है ना। ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है भाई, इसका अपचयन कराना है। सबसे पहले आप अपचयन का मीन समझिए कि अपचयन किसे कहते हैं। तो अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से क्रिया करानी है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, 4 एटम ले लेते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। ओके, 4 हाइड्रोजन के एटम ले लेंगे और इसकी रिएक्शन हम करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए जिंक अमलगम, है ना। जिंक अमलगम बोले तो ZnHg, है ना। और आपको क्या चाहिए, सांद्र HCl, है ना। कंसंट्रेट आपका क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेट HCl। इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, है ना, इस रिएक्शन में होगा क्या वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितने, 4 H हैं और ये CH3CHO है। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारा जल निकलेगा, है ना। जल निकलेगा तो बचेगा क्या, वो आपको बताते हैं। यहाँ पर एल्केन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या होता है, एल्कीन होता है, आप जानते हैं ना, सॉरी एल्केन होता है ना। और हमारा जो है यहाँ पर वाटर निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट, है ना, जल हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे ये हुआ, तो इसे हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, CH3CHO, यहाँ पर 4 H हैं, 2 H और 1 O, है ना। 2 H और 1 O क्या निकाल दिए, जल निकाल दिए। बचा क्या, 2 H बचा और 1 H ये है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, एल्केन बन जाएगा। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, एल्केन। ओके, और ये हमारा क्या है, एसिटाल्डिहाइड है जो कि एल्डिहाइड है ना, आप जानते हैं। नाम मैं लिख देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लें, आपको समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ, तो हमें एल्केन प्राप्त होती है और एज अ साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी आसान रिएक्शन है एंड इसके बाद जो रिएक्शन आ रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उसे देखने से पहले फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। एंड अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम से
रिलेटेड, है ना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपकी जो सेकेंड रिएक्शन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, चलिए इसे पढ़ते हैं। एसिटरीकरण, है ना। एसिटरीकरण ये काफ़ी बार पूछी गई रिएक्शन है और इस बार भी डेफिनेटली पूछी जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसे सही से समझना है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे तो आप पहले ही कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिएक्शन समझना काफ़ी आसान है, स्टूडेंट्स बेवजह इससे जो है डरते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एसिटिल अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की हम जो है अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ। ओके, ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, एथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे। और ध्यान देना मीडियम कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, एसिटिक मीडियम होना चाहिए। अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, एस्टर प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि एसिटरीकरण है तो एस्टर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस अभिक्रिया में होता क्या है, एसिटिक अम्ल की हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ। तो हमें जो है क्या प्राप्त होगा, एस्टरीकरण। लेकिन आपको ध्यान देना है माध्यम कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। तो चलिए अब हम जो है इस रिएक्शन को करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल की बात की गई है। अगर आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला ही पता नहीं है तो आप कैसे रिएक्शन को करेंगे, इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH, है ना, यही होता है ना एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, CH3COOH, ये हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद हम जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH, ये क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, है ना, H पॉजिटिव। ये हमें ये दर्शाता है कि हमारा जो मीडियम है रिएक्शन का वो कैसा है, अम्लीय है। अब इस रिएक्शन को जब हम आगे कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहीं से जो है रिएक्शन को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, है ना। तो आप जानते हैं भाई C2H5 ये पॉजिटिव में टूटेगा, OH कैसा निगेटिव में टूटेगा, और ये कैसा पॉजिटिव में टूटेगा और ये निगेटिव में टूटेगा। तो आप जानते हैं भाई पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ और निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव की तरफ जाएगा। तो हमारी ये रिएक्शन आगे होगी तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए OH और H मिलकर क्या निकाल देंगे, H2O, है ना, H2O क्या निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे CH3COO और C2H5, है ना, यही तो है CH3COO C2H5, ये हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड, जो कि मेन कंपाउंड है इस रिएक्शन का, जो कि क्या है भाई, एस्टर है। एस्टर तो है लेकिन कौन सा एस्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ साफ दिख रहा है, मैं नाम लिख देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। एसिटिक अम्ल, ठीक, ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया। ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल, ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। मीडियम कैसा होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। अब ये हमारा ये कंपाउंड बना है क्या है, एस्टर तो है, देखिए ये एस्टर तो है, लेकिन कौन सा एस्टर है, तो ये एथिल एसिटेट, है ना। यहाँ पर क्या था, एसिटिक अम्ल है तो एथिल एसिटेट बनेगा ना, तो इसे हम एस्टर कह सकते हैं। ओके, ये क्या है, हमारा जल है, जैसा कि आप जानते हैं, ये वाटर निकल जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो फटाफट से आप जो है इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, जो कि है श्मिट अभिक्रिया, है ना। श्मिट अभिक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, इसे भी हम आसानी से समझेंगे बिल्कुल साधारण भाषा में। देखिए श्मिट अभिक्रिया ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछी गई है और इस बार भी डेफिनेटली पूछी जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमें करानी है, ठीक, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। ये ध्यान देना, जो हमारी क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, जो आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है उसके साथ हमें इसकी रिएक्शन कराएंगे सांद्र
H2SO4 है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। और तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगी, है ना, प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगी। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई, श्मिट अभिक्रिया कहलाएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया आपको करानी है किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो होगा क्या, प्राथमिक एमीन बनेगी। अब ये थ्योरी पढ़ के तो आपको समझ में आएगा नहीं, चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं ना, जो कि आपकी रिएक्शन को करने पर हमें पता लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, रिएक्शन में हमें क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं भाई, CH3COOH, है ना, यही तो होता है ना, CH3COOH। अब जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे किसके साथ, इस रिएक्शन को हमें किसके साथ कराना है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। देखिए N3H, जो आपका हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N3H। NH3 कर देंगे तो वो अमोनिया हो जाएगी। N3H क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। ओके, अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, तो देखेंगे भाई H2SO4 कैसा होना चाहिए, सांद्र, यानी कंसनट्रेट H2SO4 होना चाहिए। ओके, कंसनट्रेट H2SO4 बोले तो सांद्र HCl, सांद्र H2SO4। इसकी उपस्थिति में जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। प्राथमिक एमीन क्या होती है भाई, CH3NH2, CH3NH2। और यहाँ पर जो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका CO2 निकल जाएगा, जो कि उड़ जाएगी गैस, है ना। और जो आपका N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस भी यहाँ से निकलेगी। अब ध्यान देंगे ये रिएक्शन आखिर हुई कैसे है, वही तो आपको समझना है, क्योंकि ऐसे तो आपने भी की होगी रिएक्शन, है ना। ध्यान देंगे, ये जो आपका COO है, COO क्या होता है, CO2, है ना। तो ये क्या है, CO2 एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। और एक H यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपका N2 गैस निकली है, यहाँ से 2 N निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक N बचेगा, NH बचेगा, और एक H ये है तो NH2 हो जाएगा। तो CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। और CO2 और N2 क्या साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे। अब फटाफट से इसके नाम लिख देता हूँ, जो कि ये क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये क्या है, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, है ना, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल कहिए या हाइड्रोजोइक एसिड कहिए, है ना। और ये कंसनट्रेट H2SO4 है ना। और ये क्या है आपका CH3NH2, ये हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन। ये क्या है, प्राथमिक एमीन, जो कि मेन कंपाउंड है भाई इस रिएक्शन का, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। और ये क्या है, आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, नाइट्रोजन गैस। ओके, तो इस रिएक्शन को भी आपने डीपली और अच्छे से समझा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो फटाफट से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, क्योंकि हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करते हैं। तो फ्रेंड, तीसरी रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया। लेकिन कैनिजारो अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपको जो है एल्डोल संघनन आनी चाहिए, है ना। जो आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, ये अगर आपको आ गई तो कैनिजारो तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है ना, दोनों रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं भाई, एल्डोल संघनन, है ना, एल्डोल संघनन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, देखेंगे ध्यान से, वे एल्डिहाइड, ध्यान देंगे, वे एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, दोनों के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे, क्योंकि स्टूडेंट इसे नहीं समझते और रिएक्शन को कर देते हैं गलत, है ना। तो हमें ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि भाई कि कौन से एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और कौन से कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, देखिए अगर आपको पता लग गया कि हाँ हमारे पास जो है ये एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो करना क्या है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु लेने हैं, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स को लेना है और अभिक्रिया हमें करानी है किसके साथ, है ना, किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल या तनु क्षार, है ना, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराएंगे। और ऐसा कराने पर क्या होगा, ये संघनित होकर, है ना, संघनित होकर क्या बना देंगे भाई, एल्डोल बनाएंगे, एल्डोल बनाएंगे। ठीक, अब होगा क्या,
जिनके जल अपघटन पर जब एल्डोल बनाएंगे, इसका फिर से हम जो है जल अपघटन कराएंगे तो होगा क्या, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होंगे और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एल्डोल संघनन कहेंगे। हालांकि काफ़ी बड़ी जो है थ्योरी है, बट जब मैं रिएक्शन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए फटाफट से हम रिएक्शन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन, तो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, है ना, उसकी बात करते हैं। देखिए ये आपका होता है फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप। इससे जो है आपके क्या जुड़े हुए होते हैं, कार्बन, है ना। कार्बन की चेंज चलती है, हाइड्रोजन की नहीं चलती है, ये बात आप ध्यान देंगे, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बनिक रसायन, तो उसमें कार्बन की ही बात होगी, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच है, ध्यान देंगे, पहला जो कार्बन, यानी ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, इसके आगे वाला क्या होगा, बीटा कार्बन होगा, इसके आगे वाला क्या होगा, गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये चलता है ना, बिल्कुल चलता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे पहला कार्बन जो जुड़ा हुआ होगा वो अल्फा कार्बन होगा। हमें इससे ही मतलब है, क्यों, क्योंकि हमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करनी है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर वो कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है, ये तरीका आपको ध्यान रखना है। अभी तो मैंने ये बता दिया, अब हम जो है कुछ कंपाउंड्स को लेते हैं, जैसे कि HCHO, है ना, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO, ये हमारा क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, C6H5CHO, ये क्या होता है भाई, बेंजल्डिहाइड। एंड इसके बाद एक और कंपाउंड को हम ले लेते हैं जो कि है CH3COCH3, ये क्या है, एसीटोन है ना, एसीटोन। अब इनमें हम चेक करेंगे कि किस में हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन है और किस में हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में हमें बोले जाता है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान देंगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमें नहीं लगाना है, क्योंकि भाई वो तो फंक्शनल ग्रुप है, उसको कैसे लगा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना है। यानी ये क्या है हमारा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे तो हमें छोड़ना है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला, हाइड्रोजन की चेन नहीं चलती है, आपकी जो है कार्बन की चेन चलती है। तो कार्बन ही नहीं है तो इसमें जो है हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। यानी कि मैंने आपको बताया जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उससे पहला कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन होगा, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। लेकिन भाई इसमें तो डायरेक्ट H है, अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो ये आपका जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, ये कंपाउंड हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें बोला गया है ऐसे परमाणु चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे CH3CHO, है ना, CH3CHO को चेक करते हैं ज़रा। ये आप देखेंगे ये क्या है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन ये अटैच है, बिल्कुल है, और इससे क्या है, हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना। तो हम इस कंपाउंड को ले सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें इसमें C6H5CHO, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। आपके दिमाग में डाउट आता होगा कि यहाँ तो सर जो है C भी है, यानी कार्बन है, तो H तो है ही। तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये क्या है, CHO है, ये आपकी क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है, ठीक। आप जानते हैं हर कॉर्नर पे क्या होता है, हमारा जो है कार्बन होता है, और यहाँ पर भी कार्बन होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है बैलेंसी पूरी हो गई इसकी। देखिए ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, लेकिन ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन तो अटैच है, लेकिन इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है, इसे हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम इस वाले कंपाउंड की, जो कि क्या है, CH3COCH3। तो इसमें बिल्कुल आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से इधर भी देखेंगे तो कार्बन है और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होगा, वहाँ पर भी होगा, तो दोनों साइड है, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम करेंगे रिएक्शन को शुरू, क्योंकि हमने जो है अब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है कि हम कैसे पहचानेंगे किस में जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन है और किस में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम जो है रिएक्शन को शुरू कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ऐसे एल्डिहाइड को हम ले लेते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी आप करा सकते हो। तो हम यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसमें अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक। तो हमें करना क्या है, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल्स को लेना है। CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल्स को ले लेना है। ये हमने 2 मॉलिक्यूल्स को ले लिया। अब जब हम इसकी रिएक्शन को कराएंगे तनु अम्लीय तनु क्षार की उपस्थिति में, है ना, NaOH कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ओके, अब इस रिएक्शन को हम जब आगे कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड के साथ CH। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो O है, O और एक यहाँ से H, इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर जो है एक H मैंने यहाँ पर लिख दिया कार्बन से अटैच करके, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए इसमें हुआ क्या है, ये CH3 था आपका, ये CH है, ये वाला जो O है मैंने ये कार्बन के साथ लिख दिया और एक H यहाँ से लेकर OH लिख दिया। और यहाँ पर जो है हमने क्या किया, एक H यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर एक H होगा। अब जो है यहाँ पर CHO जुड़ जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फर्दर आगे रिएक्शन होगी। आगे जब ये रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा भाई, यहाँ से जो है जल निकलेगा, ठीक। यहाँ से जो है ये आप जो वाटर देख रहे हो H और OH, है ना, ये जो है जल निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो है बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, है ना। बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो क्या बनेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। ये बन जाएगा प्रोडक्ट और ये हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, जल एज अ साइड प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बना है, मेन कंपाउंड बना है और इसका एक नाम होता है, नाम आपको ध्यान देना है। नाम आपका मैं जो है यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इसका, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो आपका एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये हमारा बनता है। और इसका एक और नाम होता है, नाम पूछ सकते हैं आपसे, क्रोटोनल डिहाइड, है ना। क्या नाम होता है, क्रोटोनल डिहाइड। क्रोटोनल डिहाइड के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ पर भी डाउट है, अगर आपको लगता है कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। एल्डिहाइड हमें लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है, ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो इनमें जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित था तो हमने जो है इन मॉलिक्यूल्स को ले लिया, NaOH से डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराई तो यह जो है यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग होगी और यहाँ से जो है जल निकल जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, मेन कंपाउंड जो कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। अब आप कहेंगे इसका ऐसा नाम क्यों आया, देखिए ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फ़ा, दूसरा बीटा, है ना, तीसरा गामा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, जहाँ पर 2 बॉन्ड होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है ना। तो अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, है ना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी लास्ट रिएक्शन बची है वो हम देखेंगे, जो कि रिएक्शन नंबर 4 होने वाली है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई ना, तो आपको कैनिजारो रिएक्शन समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 4th नंबर रिएक्शन है, जो कि लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इस रिएक्शन को करते हैं। तो यहाँ पर बात करें कैनिजारो अभिक्रिया की, है ना, कैनिजारो अभिक्रिया ये किससे रिलेटेड है, एल्डोल संघनन, अभी हमने पढ़ा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में क्या होता है। तो इस रिएक्शन में दोस्तों होता क्या है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर आपको समझ में आया, इसमें ये रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें जो है नहीं होता है, वहाँ पर क्या है, होता है। यानी ऐसे कंपाउंड हमें चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को करना क्या है, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे, सांद्र NaOH से कराएंगे तो होगा क्या, संगत एल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे भैया, कैनिजारो अभिक्रिया कहेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार दोबारा बताते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही आसान है।
वे एल्डिहाइड जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होगा, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया हमें करानी है सांद्र NaOH से। तो होगा क्या, संगत अल्कोहल और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। अब आप कहेंगे ये क्या है, समझ में नहीं आया, तो चलिए हम जो है इस रिएक्शन को करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। मैंने आपको बताया HCHO एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, तो हम उसे ले सकते हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं HCHO। ठीक, यहाँ पर हमने HCHO ले लिया जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, प्लस यहाँ पर हम जो है आगे इस रिएक्शन को करेंगे। ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, सांद्र NaOH से करानी है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इस फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराना है, सांद्र NaOH से कराना है। अब इस रिएक्शन को जब हम आगे कराएंगे तो होगा क्या, क्या प्रोडक्ट बनेगा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ड को बोला है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH से कराते हैं, तो संगत अल्कोहल है ना, संगत अल्कोहल यानी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और करस्पॉन्डिंग क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। तो देखिए कैसे क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो वही एक C है, तो यहाँ पर जो है एक C का ही क्या बनेगा, जो आपका अल्कोहल है एक C का बनेगा, और जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो भी एक C का बनेगा, HCOOH। ये क्या होता है ना, HCOOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एक C का है। मैंने आपको बताया संगत का मतलब ये है जितने कार्बन यहाँ पर हैं उतने ही कार्बन का क्या वहाँ पर बनेगा। तो एक कार्बन था, एक कार्बन का क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था, तो एक कार्बन का ही क्या बन गया, जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो बन गया। ठीक, प्लस अब यहाँ पर आप देखेंगे अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल कितने, एक कार्बन का चाहिए, CH3OH। ठीक, ये क्या है, एक कार्बन का क्या है, अल्कोहल है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया था कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH से कराते हैं तो संगत अल्कोहल और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण HCOONA। सॉरी यहाँ पर जो है मिस्टेक हुई है थोड़ी सी है ना, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो है क्या आएगा, HCOONA है ना, HCOONA आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, वहाँ पर जो है संगत अल्कोहल तो बनेगा है ना, संगत अल्कोहल तो बनेगा, CH3OH है ना, CH3OH तो बनेगा, और यहाँ पर जो है संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये मैंने नहीं पढ़ा था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम लवण बोले तो Na है ना, तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपका अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, और ये आपका क्या है, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है ना, और ये क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो फटाफट से आप जो है इसकी रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड में नाम लिख देता हूँ, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका क्या है, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है। तो आप जो है इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एंड इसके बाद जो हमारी ये वीडियो होती है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो फटाफट से लाइक का बटन दबा देना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सरदर्द जो होता है ना केमिस्ट्री में, वो होता है रिएक्शंस, है ना। तो आप अपने दोस्तों का भी सरदर्द कम कर सकते हो इस वीडियो को भेज करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है ना, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।